सोच, यह मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। मनुष्य और पशु में सबसे बड़ा अंतर यही है कि मनुष्य सोच सकता है, योजना बना सकता है, भविष्य का अंदाजा लगा सकता है। सोच के कारण ही इंसान ने चांद पर कदम रखा, विज्ञान की खोज की, नई नई तकनीकें विकसित की। लेकिन यही सोच जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो वरदान से अभिशाप बन जाती है। सोच इंसान को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे खींचने लगती है। यही स्थिति कहलाती है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग वैसा ही है जैसे कोई इंसान गाड़ी में बैठा हो, इंजन चालू हो, पेट्रोल जल रहा हो, पर गाड़ी 1 इंच भी आगे न बढ़ रही हो। ऊर्जा खर्च हो रही है, समय बर्बाद हो रहा है और परिणाम शून्य है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर दूसरा इंसान इस समस्या से जूझ रहा है। छात्र अपनी परीक्षा को लेकर इतना सोचते हैं कि पढ़ाई से ज्यादा डरते रहते हैं। नौकरी पेशा लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान का आनंद खो बैठते हैं। रिश्तों में लोग बार बार हर बात का विश्लेषण करते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों किया, और धीरे धीरे यह आदत जीवन का स्वाद ही छीन लेती है। ओवरथिंकिंग का असर केवल मानसिक ही नहीं, शारीरिक भी होता है। नींद टूट जाती है, सिर दर्द और थकान होने लगती है, पेट से जुड़ी बीमारियां बढ़ जाती हैं, और सबसे बड़ा नुकसान, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। सोचिए, जब इंसान का आत्मविश्वास ही गिर जाए तो वो कदम कैसे बढ़ाएगा, वो सपने कैसे पूरे करेगा, वो अपने रिश्तों को कैसे निभाएगा। कई बार हम समझते भी हैं कि हम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, पर रुक नहीं पाते, क्योंकि दिमाग की मशीन एक बार तेज घूमने लगे तो उसे रोकना आसान नहीं होता। यही कारण है कि लोग कहते हैं ओवरथिंकिंग मन का सबसे बड़ा रोग है। हमारी इस कहानी की शुरुआत भी इसी रोग से होती है। इस कहानी का नायक है अर्जुन, एक साधारण सा युवक जिसके सपने बड़े थे लेकिन सोच की बेड़ियों ने उसके पंख बांध रखे थे। ये कहानी केवल अर्जुन की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो रात को बिस्तर पर लेटकर सोने की बजाय सोचता रहता है। ये हर उस छात्र की कहानी है जो पढ़ाई से ज्यादा नतीजों को लेकर डरता है। ये हर उस युवक युवती की कहानी है जो भविष्य के डर और अतीत की गलतियों के बीच पिसते रहते हैं। लेकिन कहानी का अंत निराशाजनक नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने इस रोग को हराया। उसने ओवरथिंकिंग की जंजीरों को तोड़ा और जीवन को नए सिरे से जीना सीखा। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। मोरल, जीवन संदेश, सोचना जरूरी है, लेकिन जहां सोच कदम रोकने लगे, समझ लो कि तुमने सीमा पार कर दी है। अर्जुन 23 साल का युवक था। गांव से शहर पढ़ाई करने आया था। उसके माता पिता किसान थे। खेतों में दिन रात मेहनत करते ताकि अर्जुन पढ़ लिख कर उनकी जिंदगी आसान बना सके। उनका सपना था कि अर्जुन एक अच्छी नौकरी पाए, घर की हालत सुधरे और बहन की शादी अच्छे घर में हो। अर्जुन भी सपना देखता था कि वो कुछ बड़ा करे, लेकिन उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा थी उसकी ओवरथिंकिंग की आदत। जब भी परीक्षा होती, अर्जुन रात रात भर जागता, किताब सामने रखता, पर दिमाग में चलता, अगर ये सवाल नहीं आया तो, अगर मैं भूल गया तो, अगर सबने लिख लिया और मैं खाली रह गया तो। किताब खुली रहती, लेकिन शब्द आंखों से गुजरकर दिमाग में नहीं बैठते। किसी दोस्त ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो तुरंत सोचने लगता, शायद वो अब मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, अब वो मेरी इज्जत नहीं करता। धीरे धीरे दोस्त भी उससे दूरी बनाने लगे। नौकरी की तैयारी में तो उसकी हालत और भी खराब थी। इंटरव्यू की कल्पना करते करते वो पसीने से भीग जाता। इतने लोग आएंगे, मुझसे बेहतर होंगे, अगर मैं अटक गया तो, अगर मैं कुछ बोल ही नहीं पाया तो, और सोचते सोचते वो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता। उसके मन की मशीन कभी बंद ही नहीं होती। सुबह उठता तो चिंता, रात को सोता तो चिंता, कभी अतीत की गलती याद आती, कभी भविष्य का डर। इस आदत का असर उसकी जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगा था। उसके कॉलेज में अंक गिरने लगे, वो थका थका सा दिखता, नींद टूट जाती, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। माता पिता को उसकी हालत देखकर चिंता होने लगी। उसकी छोटी बहन अक्सर कहती, भैया आप हमेशा सोचते ही रहते हो, पर करते कुछ नहीं। ये बात अर्जुन के दिल को लगती, लेकिन वो खुद को बदल नहीं पाता। उसे समझ नहीं आता कि उसका मन इतना दौड़ता क्यों है, क्यों वो छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाता है, क्यों वो हर स्थिति का सबसे बुरा नतीजा सोच लेता है। अर्जुन खुद से कई बार कहता, बस अब और नहीं सोचना, लेकिन अगले ही पल कोई नया विचार आ जाता और उसका दिमाग फिर उसी जाल में फंस जाता। धीरे धीरे वो खुद से नफरत करने लगा। उसे लगता, मैं निकम्मा हूँ, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं दूसरों जैसा आत्मविश्वासी क्यों नहीं हूँ। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली दुश्मन उसकी काबिलियत नहीं, बल्कि उसका ओवरथिंकिंग वाला मन था।
मोरल, जीवन संदेश, समस्या कभी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी सोच बना देती है। अर्जुन की आदतें धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करने लगी। जो व्यक्ति कभी हंसमुख और सक्रिय था, अब चुपचाप रहने लगा। कभी दोस्तों के बीच सबसे ज्यादा बातें करने वाला अर्जुन अब कोनों में बैठा हुआ नजर आता। पढ़ाई पर असर, क्लास में प्रोफेसर पढ़ाते पर अर्जुन के दिमाग में दूसरा ही युद्ध चलता। अगर मैं ये विषय नहीं समझ पाया तो, अगर परीक्षा में यही सवाल आ गया तो, अगर सबने अच्छा लिखा और मैं फेल हो गया तो। सोचने की यह आदत इतनी बढ़ गई थी कि वो पढ़ाई करते हुए भी किताब पर ध्यान नहीं दे पाता। एक पन्ना पढ़ने में उसे घंटों लग जाते और अंत में जब परीक्षा आती तो घबराहट उसे और बिगाड़ देती। रिश्तों पर असर, ओवरथिंकिंग ने उसके रिश्तों को भी खराब कर दिया। दोस्तों ने कई बार कहा, यार अर्जुन, तू हर बात पर शक क्यों करता है? छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना देता है? पर अर्जुन को लगता था कि सब उसकी बुराई कर रहे हैं, सब उससे दूर हो रहे हैं। इस सोच के कारण वो और अकेला होता चला गया। यह अकेलापन उसे और सोचने पर मजबूर करता। परिवार पर असर, माँ बाप उसकी हालत देखकर परेशान हो जाते। पिता कहते, बेटा चिंता मत कर, मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अर्जुन को लगता, पापा को क्या पता जिंदगी कितनी मुश्किल है। अगर मैं असफल हो गया तो उनका सपना टूट जाएगा। खुद पर असर, नींद न आने के कारण उसके चेहरे पर काले घेरे बन गए थे। उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई थी। आत्मविश्वास इतना गिर गया कि आईने में खुद को देखकर भी उसे लगता, मैं किसी काम का नहीं हूँ। कभी कभी वो सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी आसान होगी? उसके मन में ये सवाल बार बार उठता लेकिन जवाब कभी नहीं मिलता। मोरल, जीवन संदेश, ओवरथिंकिंग इंसान को भीतर से तोड़ देती है। ये केवल सोच नहीं बल्कि धीरे धीरे जिंदगी को खत्म करने वाली आदत है। अगर समय रहते इसे रोका न जाए तो इंसान अपनी असली क्षमता खो देता है। एक दिन की बात है, अर्जुन कॉलेज से लौट रहा था। उसका सिर भारी था, आंखों में थकान और मन में चिंता का तूफान। वो पास के पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गया। पत्तियों के बीच से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन भीतर का अंधेरा कम नहीं हो रहा था। वो खुद से बड़बड़ा रहा था, मुझसे क्यों नहीं हो पाता? मैं इतना बेकार क्यों हूँ? सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं यहीं अटका हुआ हूँ। तभी वहां से एक वृद्ध साधु गुजरे। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में गहरी चमक। उन्होंने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारा मन बहुत अशांत है। क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो? अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, बाबा मैं हर बात पर इतना सोचता हूँ कि कुछ कर ही नहीं पाता। पढ़ाई हो, दोस्ती हो या भविष्य, हर चीज में मैं डूबा रहता हूँ। सोचते सोचते थक गया हूँ, पर सोच रुकती ही नहीं। साधु थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटा मन की मशीन अगर लगातार चले तो आदमी थक ही जाता है। मन को चलाना भी सीखना पड़ता है और रोकना भी। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन बाबा मैं कैसे रोकूं? मैंने बहुत कोशिश की पर मेरे विचार बंद ही नहीं होते। अर्जुन ने ध्यान से सुना। साधु बोले, अगर तुम सीख जाओ कि विचारों को केवल देखना है, पकड़ना नहीं, तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर उन्होंने अर्जुन को एक सरल अभ्यास बताया। रोज सुबह 10 मिनट आंखें बंद करके बैठो, सांस पर ध्यान दो। विचार आए तो बस देखो, जैसे नदी में पत्ते बह रहे हो। उन्हें पकड़ो मत। धीरे धीरे मन खुद शांत होने लगेगा। अर्जुन को पहली बार लगा कि शायद उसे कोई रास्ता मिल सकता है। उसने साधु से कहा, बाबा क्या आप मुझे और सिखाएंगे? साधु मुस्कुराए, हाँ बेटा, मैं तुम्हें मन की जंजीरों से मुक्त होने का मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन असली मेहनत तुम्हें ही करनी होगी। मोरल, जीवन संदेश, जब हमें लगे कि हम अकेले समस्या से नहीं लड़ सकते, तब सही मार्गदर्शन करने वाला गुरु या शुभचिंतक जीवन की दिशा बदल सकता है। अगले दिन अर्जुन फिर उसी पार्क में आया। वो साधु को ढूंढ रहा था। थोड़ी ही देर में साधु पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे दिखाई दिए। अर्जुन उनके पास जाकर बैठ गया और बोला, बाबा कल आपने कहा था कि विचार बादलों की तरह हैं। कृपया मुझे विस्तार से समझाएं। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए, बेटा मनुष्य का मन आकाश के समान है। आकाश असीमित और शांत होता है, पर जब उसमें बादल आते हैं तो हमें लगता है कि आकाश ढक गया है, लेकिन असल में आकाश तो हमेशा वही है, साफ और अनंत। इसी तरह तुम्हारा मन भी साफ और शांत है, पर विचारों के बादल उसे ढक लेते हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। साधु ने कहा, समस्या यह नहीं कि विचार आते हैं, समस्या यह है कि तुम उन पर चिपक जाते हो। कोई विचार आया, मैं असफल हो जाऊंगा, और तुम उसे पकड़कर घंटों सोचते रहते हो।
अगर तुम उसे बस आने और जाने दो तो वो विचार खुद ही चला जाएगा। अर्जुन ने पूछा, तो क्या मुझे विचारों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए? साधु हंस पड़े, नहीं बेटा, विचारों को रोकना वैसा ही है जैसे नदी के प्रवाह को हाथों से रोकने की कोशिश करना। जितना रोकोगे उतना ही तेज बहाव होगा। तुम्हें सिर्फ ये सीखना है कि विचार को पकड़ना नहीं है, उसे आते जाते देखना है। फिर उन्होंने अर्जुन को एक अभ्यास कराया। उन्होंने कहा, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ो। अब अपने विचारों को देखो जैसे तुम किसी फिल्म को देख रहे हो। कोई विचार आए तो सिर्फ कहो, ये एक विचार है, बस इतना। न उससे लड़ो, न उससे भागो। अर्जुन ने आंखें बंद की। शुरुआत में दिमाग और तेज भागने लगा। कभी कॉलेज की परीक्षा याद आए, कभी माँ पिता की बातें, कभी दोस्तों से हुए झगड़े। लेकिन जब उसने साधु की बात मानी और विचारों को केवल देखा तो कुछ ही देर में मन थोड़ा हल्का लगने लगा। उसने आंखें खोली और कहा, बाबा, कुछ मिनटों में ही मैं थोड़ा शांत महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं रोज ऐसा करूं तो शायद फर्क पड़ेगा। साधु ने सिर हिलाया। यही है अभ्यास, मन को रोज समझाना होगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचार अब तुम्हें उतना परेशान नहीं करते। अर्जुन की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई थी। मोरल, जीवन संदेश, विचारों को रोकना संभव नहीं, पर उन्हें नियंत्रित करना संभव है। उन्हें पकड़कर मत बैठो, आने जाने दो, तभी मन हल्का होगा। कुछ दिनों तक अर्जुन ने साधु की बताई हुई साधना की। उसने पाया कि धीरे धीरे उसका मन पहले से थोड़ा शांत हो रहा है। वो साधु के पास फिर पहुंचा और बोला, बाबा, अब मुझे दूसरा मार्ग बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी दूसरी समस्या यह है कि तुम वर्तमान में नहीं जीते। या तो तुम कल की गलती में फंसे रहते हो या कल की चिंता में। लेकिन जीवन केवल आज में है। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, आज? लेकिन कल की तैयारी भी तो जरूरी है। साधु ने समझाया, बेटा, कल की तैयारी जरूरी है, पर कल की चिंता बेकार है। फर्क बहुत बारीक है। तैयारी करना मतलब कदम उठाना, और चिंता करना मतलब बिना कुछ किए डरते रहना। फिर उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। तारांकन तारांकन, दो भिक्षु नदी पार कर रहे थे। पहला भिक्षु लगातार सोचता रहा, अगर मैं डूब गया तो क्या होगा? अगर पत्थर फिसल गया तो? उसका पूरा ध्यान डर पर था, इसलिए वो लड़खड़ाता रहा और मुश्किल से नदी पार की। दूसरा भिक्षु सिर्फ एक कदम पर ध्यान देता, अब मुझे ये पत्थर रखना है, अब अगला कदम रखना है। वो मुस्कुराते हुए नदी पार कर गया। सोचो, दोनों ने एक ही नदी पार की, लेकिन अनुभव अलग क्यों था? क्योंकि एक भविष्य की चिंता में डूबा था और दूसरा वर्तमान में जी रहा था। तारांकन तारांकन, अर्जुन ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसे समझ आया कि वो हमेशा परिणाम को लेकर डरता है, इसलिए मेहनत पर ध्यान ही नहीं दे पाता। साधु ने कहा, अगर तुम सिर्फ आज का काम कर लो पूरी ईमानदारी से, तो कल अपने आप बेहतर होगा। लेकिन अगर तुम कल के डर में आज को खो दोगे तो न आज बचेगा न कल। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, अब मैं समझ गया हूँ। मैं सिर्फ आज पर ध्यान दूंगा। चाहे पढ़ाई हो या रिश्ते, मैं हर काम को वर्तमान क्षण में करके देखूंगा। साधु ने संतोष की मुस्कान दी। यही है जीवन की असली कला, वर्तमान में जीना। मोरल, जीवन संदेश, जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वही जीवन का सच्चा सुख और सफलता पाता है। अतीत बीत चुका है और भविष्य अनजाना है, जीवन केवल आज में है। गुरु की सीख सुनने के बाद अर्जुन ने मन ही मन प्रण लिया, अब मैं हर दिन अभ्यास करूंगा, विचारों को आने जाने दूंगा और वर्तमान में जीने की कोशिश करूंगा। शुरुआत में सब आसान लगा। सुबह उठकर उसने 10 मिनट ध्यान किया। कॉलेज गया तो दोस्तों से बातें करते समय मुस्कुराने की कोशिश की। लेकिन जब परीक्षा की तारीख नजदीक आए तो उसका मन फिर से दौड़ने लगा। उसके भीतर से आवाज आए, अगर फेल हो गया तो? अगर सभी दोस्त पास हो गए और मैं पीछे रह गया तो? पापा मम्मी क्या सोचेंगे? अर्जुन की सांस तेज हो गई, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। विचार बादल है, उन्हें पकड़ना मत। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये सिर्फ एक विचार है। और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। दिन गुजरते गए। अर्जुन ने खुद को अनुशासित कर लिया। सुबह ध्यान, दोपहर में पढ़ाई पर फोकस और रात को दिन भर की छोटी छोटी खुशियों को डायरी में लिखना। लेकिन संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ था। कभी कभी दोस्तों की बातें उसे चुभ जाती। कोई कह देता, तू हमेशा इतना सोचता क्यों रहता है? तो उसके अंदर फिर से पुराने घाव हरे हो जाते। वो सोचने लगता, क्या मैं वाकई अलग हूँ? क्या मैं कभी सामान्य नहीं हो पाऊंगा? ऐसे वक्त में अर्जुन खुद को रोकता और आईने के सामने जाकर बोलता, मैं सामान्य हूँ,
मैं बस अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख रहा हूँ। मैं धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूँ। धीरे धीरे उसकी यह आदत बन गई। अब जब भी ओवरथिंकिंग का हमला होता, वो 3 काम करता। गहरी सांस लेकर मन को शांत करता, विचार को विचार कहकर जाने देता, तुरंत कोई छोटा सा काम शुरू कर देता, किताब पढ़ना, चलना या डायरी लिखना। इस अभ्यास ने उसके भीतर आत्मविश्वास जगा दिया। वो अब समझने लगा कि ओवरथिंकिंग बीमारी नहीं बल्कि आदत है, और आदत बदली जा सकती है। मोरल जीवन संदेश, संघर्ष हमेशा होगा, लेकिन अभ्यास और धैर्य से हर आदत बदली जा सकती है। धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, परिणाम खुद ब खुद दिखेंगे। अब अर्जुन का असली इम्तिहान सामने था, कॉलेज की सालाना परीक्षा। यह वही वक्त था जहां वह हमेशा टूट जाता था, पर इस बार उसने ठान लिया था कि वो गुरु की सीख को याद रखेगा। परीक्षा से एक दिन पहले रात को उसका मन फिर से बेकाबू होने लगा। उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे। अगर पेपर कठिन हुआ तो, अगर सब भूल गया तो, अगर पापा निराश हो गए तो। अर्जुन ने तुरंत बत्ती बुझाई, बिस्तर पर सीधा लेट गया और गहरी सांसें लेने लगा। उसने अपने मन से कहा, मैं कल के डर में आज की नींद नहीं खोऊंगा, मैं अभी सिर्फ आराम करूंगा। धीरे धीरे वो सो गया। अगली सुबह जब परीक्षा हॉल पहुंचा तो उसके दोस्तों के चेहरे तनाव से भरे थे। कोई कह रहा था, यार मुझे कुछ याद ही नहीं। कोई कह रहा था, अगर पेपर बिगड़ गया तो सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने महसूस किया कि पहले वह भी इसी तरह सोचता था, लेकिन अब उसने खुद को शांत किया और बुदबुदाया, मुझे सिर्फ वर्तमान क्षण पर ध्यान देना है। अब जो सवाल सामने आएगा उसी को हल करना है। पेपर शुरू हुआ। पहले 5 मिनट में ही एक कठिन प्रश्न सामने आ गया। उसका दिल धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। मन में फिर वही पुराना डर आया, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुरंत उसे गुरु की आवाज याद आई, विचार बादल है, आने दो, जाने दो। उसने खुद से कहा, ये सिर्फ एक विचार है, मैं इसे पकड़कर बैठूंगा नहीं। उसने कलम उठाई और आसान सवालों से शुरुआत कर दी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। जैसे जैसे समय बीता, उसने पेपर पूरा कर लिया। हालांकि सब उत्तर सही नहीं थे, पर उसका मन पहले जैसा डरा सहमा नहीं था। वो बाहर निकला तो चेहरे पर मुस्कान थी। उस दिन अर्जुन ने खुद से कहा, जीत सिर्फ अच्छे नंबर लाने में नहीं है, जीत तो अपने डर पर काबू पाने में है। मोरल जीवन संदेश, सच्ची जीत दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर और ओवरथिंकिंग पर काबू पाने में है। परीक्षा और इंटरव्यू की चुनौतियां पार करने के बाद अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वो अब ओवरथिंकिंग का शिकार नहीं था। उसके चेहरे पर वही चमक लौट आई थी जो कभी गुम हो चुकी थी। आत्मविश्वास की वापसी। अब अर्जुन अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। वो किसी भी चुनौती को देखकर डरता नहीं। मुश्किल सवाल आते तो शांत रहकर हल करता। दोस्तों और परिवार के साथ संबंध पहले जैसे मजबूत हो गए। एक बार उसकी बहन ने देखा, भैया अब आप पहले जैसे नहीं डरते, आप हंसते रहते हैं और चीजों को लेकर शांत रहते हैं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ वही सोचता हूँ जो मेरे लिए फायदेमंद है। बेकार की चिंता अब मेरे जीवन में जगह नहीं बनाती। जीवन में सकारात्मक बदलाव। अर्जुन ने अपने जीवन की दिनचर्या भी बदल दी। सुबह ध्यान और योग, दिन में पढ़ाई या काम पर फोकस, शाम को दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताना, रात को डायरी में दिन भर की छोटी छोटी खुशियों को लिखना। इस नई आदत ने उसकी सोच को नियंत्रित कर दिया। अब वो समझता था कि ओवरथिंकिंग केवल मानसिक जंजीर है, और जब इंसान उस पर नियंत्रण पा लेता है तो जीवन सहज और सुंदर बन जाता है। दूसरों को भी मदद करना। अर्जुन अब केवल अपने लिए नहीं सोचता था, वो अपने दोस्तों और परिवार को भी यही सिखाने लगा। सोचना अच्छी बात है, लेकिन सोच ही जब बोझ बन जाए तो उसे छोड़ना सीखो। वर्तमान में जीना ही सच्ची शक्ति है। इस बदलाव के बाद अर्जुन का जीवन पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और संतुलित हो गया। मोरल जीवन संदेश, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन है और सबसे बड़ा मित्र उसका नियंत्रित मन। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, जीवन का हर कदम आसान और सुखमय हो जाता है। अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि ओवरथिंकिंग एक आदत है, बीमारी नहीं। इसे रोज अभ्यास और सही मार्गदर्शन से बदला जा सकता है। वर्तमान पर ध्यान देना और विचारों को केवल आने जाने देना जीवन बदल सकता है। जीवन के 4 सूत्र। विचारों को पकड़ो मत, हर विचार बादलों की तरह है, आने दो, जाने दो। जितना इसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही बोझ बढ़ेगा। वर्तमान में जियो, अतीत बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित। जो शक्ति तुम्हारे पास है वो केवल आज में है। निरंतर अभ्यास, ध्यान, योग या किसी भी मानसिक अभ्यास से मन को शांत रखो।
दिनचर्या बनाए रखना और धीरे धीरे सुधार करना सीखो। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ, हर कठिनाई को अनुभव समझो, डर समझो और उसे अपने आत्मविश्वास पर हावी न होने दो। अर्जुन की अंतिम सीख। अर्जुन आज अपने जीवन को ऐसे जीता है, वह सोचता है, पर सोच ही उसके कदमों को रोकती नहीं। वो मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहता है। उसने जाना कि असली शक्ति डर और ओवरथिंकिंग पर विजय पाने में है। एक दिन अर्जुन ने अपने गुरु को धन्यवाद दिया। बाबा, आपकी सीख और अभ्यास ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं पहले से बेहतर, शांत और खुशहाल हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, असली मेहनत तुम्हारी थी, मैं केवल रास्ता दिखा सकता था। अब तुम जान गए कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका मन है और सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय पाना है। अंतिम संदेश। सोचें, लेकिन अति चिंतन से बचें। वर्तमान में जिए, मन को नियंत्रित रखें। धीरे धीरे सुधार लाएं और सकारात्मक रहें। ओवरथिंकिंग छोड़ो, वर्तमान में जियो, तभी जीवन आसान, सफल और आनंदमय होगा। दोस्तों, आज की कहानी हमें यही सिखाती है, ओवरथिंकिंग छोड़ो, वर्तमान में जियो और अपने मन को नियंत्रित करो। याद रखें, विचार बस बादल हैं, उन्हें पकड़ो मत, आने दो और जाने दो। अतीत बीत चुका है, भविष्य अनिश्चित है, शक्ति सिर्फ आज में है। सच्ची सफलता और शांति अपने डर और अति चिंतन पर विजय पाने में है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। और हाँ, कमेंट करके बताइए आप अपने जीवन में ओवरथिंकिंग से कैसे लड़ते हैं। आइए मिलकर अपने मन को शांत और जीवन को खुशहाल बनाएं। सोचो कम, जियो ज्यादा।